ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 21 तारीख की मुरली बाबा ने विशेष हम बच्चों को लाइट हाउस कहा है। हर रोज बाबा हम बच्चों को नए नए टाइटल से श्रृंगारते हैं। तो आज लाइट हाउस माना रोशनी देने वाला, अनेक आत्माओं को रास्ता दिखाने वाला। तो हम बच्चे दीपक बनकर, लाइट बनकर अनेकों को बाबा से मिलाते हैं और ये टाइटल अपने में धारण करते हैं। फिर बाबा ने बोला कि मैं बिगड़ी को बनाने वाला, साक्षात्कार जो होगा वो ब्रह्मा का होगा और श्री कृष्ण का होगा, शिव बाबा का नहीं होगा। शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु है, लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ब्रह्मा और कृष्ण को लोग समझ लेंगे। और अनेकों को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ भी है। अनेकों के ऐसे अनुभव हैं, देश के बच्चों के भी और विदेश के बच्चों के भी हैं, कि बाबा हमको सपने में दिखाई दिया, या सवेरे सवेरे दिखाई दिया, या जब कोई पूजा पाठ कर रहा था तो दिखाई दिया ना। ऐसा अनेक भाई बहनों का अनुभव है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम हो चैतन्य लाइट हाउस, तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। घर का रास्ता बताना है। घर का रास्ता बताना है। प्रश्न है, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? उत्तर है, आगे चलकर बहुतों को ये डायरेक्शन मिलेगा। 69 के पहले की मुरली है, लेकिन बाबा आज के वक्त को सामने देखकर बाबा ने ये भविष्यवाणी पहले ही कर दी कि ऐसा समय आएगा जो डायरेक्शन मिलेगा। क्या डायरेक्शन मिलेगा? कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ तो तुमको ये बैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। यह इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। यह इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। अभी तक जिन्हों को भी हुआ है उनको प्यारे ब्रह्मा बाबा और श्री कृष्ण, संगम युग का और सत्युग का साक्षात्कार होता है।
जैसे आदि में साक्षात्कार का पार्ट चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। तो शुरू में हुआ वो अंत में भी होगा। शुरू में क्या हुआ? साक्षात्कार हुआ। पहला साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा को हुआ, लेकिन वो तो ज्योति का हुआ, प्रकाश स्वरूप का हुआ। तो किसी को ये भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर कृष्ण का और ब्रह्मा बाबा का हो। ब्रह्मा बाबा का होगा तो क्या प्रेरणा मिलेगी? ये आपका बाप है, जाओ इनके पास। भक्तों को होगा ज्यादा, जो बहुत भक्ति करते हैं देवी देवताओं की या शिव बाबा की, उनको ये साक्षात्कार बहुत होंगे और वो आ जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों से पूछते हैं, सबसे तो नहीं पूछ सकते। नलिनी बेटी से पूछते हैं ना, नलिनी बहन है ना, मुंबई में घाटकोपर सेंटर में, कि यहाँ क्या कर रही हो, किसकी याद में बैठी हो? बाप की। सिर्फ बाप की याद में बैठी हो या और कुछ याद है ना? पूछते बाबा। जब हम क्लास में बैठते हैं तो शिव बाबा याद रहते हैं, बाप दादा मुझे ईश्वरी महावा के सुना रहे हैं, या फिर कहाँ देदारी में भी बुद्धि जाती है। बाप की याद से ही वे कर्म विनाश होंगे ना। और क्या याद करती हो? ये बुद्धि का काम है। शिव बाबा को याद करना ये बुद्धि का काम है, मन का नहीं है, क्योंकि मन तो भटकता है चारों तरफ इधर उधर, लेकिन बुद्धि ठहर जाती है। और बुद्धि क्यों ठहरती है? बुद्धि साफ हो जाती है ना, ज्ञान ठहरता है। ज्ञान ठहरता है तो बुद्धि स्थित होती है, बैठती है, बुद्धि भटकती नहीं है फिर ना। और बुद्धि भटकती नहीं है तो बुद्धि मन को भी वश में कर लेती है, उसको भी समझाती है कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो। तो मन का भटकाव भी कम हो जाता है। इसीलिए सारा ज्ञान बुद्धि पर है, ये ना, बुद्धि का ज्ञान है ना। तो बाबा ने कहा, हम आत्माओं को अपने घर जाना है तो घर की याद रहनी चाहिए ना। अच्छा, और क्या करना है? क्या घर में जाकर बैठ जाना है? घर को याद करना है, घर में जाके बैठ नहीं जाना है, वो तो अंत में जाएंगे ना। अभी बुद्धि से जाते। विष्णु को सुदर्शन चक्र दिखाते हैं, उनका अर्थ भी बाबा ने अब समझाया। स्व अर्थात आत्मा का दर्शन हुआ। सुदर्शन माना हमने स्वयं को पहचाना, अनुभव किया, देखा, महसूस करते हैं कि मेरा इस समय कैसा पुरुषार्थ चल रहा है नाना। बाबा जो कह रहे हैं, फरमान कर रहे हैं, वो हम कितना पालन कर रहे हैं। 84 जन्मों की चक्र का स्वदर्शन मतलब 84 जन्मों को समझा कि बाबा मेरे 84 जन्म हुए हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात, 84 जन्मों में मैंने मुख्य मुख्य पार्ट बजाया है ना, ब्रह्मा बाबा के साथ ना। तो वह चक्र भी फिर आना पड़े। तुम जानते हो हम 84 का चक्कर लगाकर घर जाएंगे, फिर वहां से आएंगे सतयुग में पार्ट बजाने, फिर 84 का चक्कर लगाएंगे। चक्र हम लगाते रहते शुरू से अंत तक। विष्णु को कोई चक्र होता नहीं है, वह तो सतयुग का देवता है ना। विष्णुपुरी कहो,
या लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो या स्वर्ग कहो, बात एक ही है। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कितना स्पष्ट। अगर राधे कृष्ण का राज्य, अगर राधे कृष्ण का राज्य कहते तो ये भूल करते। बच्चे थोड़ी राज्य करते हैं, बच्चे थोड़ी राजा बनते हैं, लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते, प्रिंस जब बड़े होते हैं, तब वो राजा कहलाते हैं। इसलिए राज्य कृष्ण का नहीं है, राज्य है लक्ष्मी नारायण का। राधे कृष्ण का राज्य तो होता ही नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग राजाई के प्रिंस प्रिंसेस थे ना। राजाई के मालिक तो फिर स्वयंवर के बाद बनेंगे। सत्युग के बारे में बाबा बता रहे हैं कि सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होता, जब राधा कृष्ण का स्वयंवर हो जाता है, वो बड़े हो जाते, तो महाराजा महारानी बनते हैं। तो ये जो विष्णु को चक्र दिया है, ये चक्र है तुम्हारा। तो यहां जब बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, वर्षा भी याद करना है। जब योग में बैठते हैं तो चुपचाप नहीं बैठना है, शून्य नहीं हो जाना है, शांति में नहीं बैठना है, लेकिन बुद्धि से काम लेना है, बाबा से रूह रिहान करनी है, परम धाम घर जाना है। बाबा कहते तुम लाइट हाउस भी हो, बोलता चलता लाइट हाउस होना। वो लाइट हाउस तो एक ही स्थान पर होता है, रोशनी देते हैं। हम लाइट हाउस चैतन्य हैं, आते जाते, कभी यहाँ प्रोग्राम किया, कभी वहाँ प्रोग्राम किया, कभी वहाँ के लोगों से मिले, समझाया उनको ना, तो चैतन्य लाइट हाउस था। तो बाबा ने कहा एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम है, दोनों को याद करना पड़ता है। याद से पाप करते हैं, क्यों याद करना? पाप काटने हैं तो शिव बाबा को याद करना है ना। घर को याद करने से घर में चले जाएंगे, इस चक्र को भी याद करना है, सब कुछ करना है, क्या क्या करना है सब बता दिया। हम लाइट हाउस हैं, अब लाइट हाउस को क्या क्या करना? चक्र को याद करना, घर को याद करना, लोगों को, है ना, बाबा की बातें सुनाना ना, ये सब करना करना करना, करो करना, करो करना। बाबा हर सेंटेंस में हमको ये समझाते हैं। ये सारे चक्र की नॉलेज तुमको ही है, 84 का चक्र लगाया। अब ये अंतिम जन्म मृत्यु लोक में नई दुनिया को कहा जाता है क्या? अनेक नाम है ना नई दुनिया के, तो उसमें अमर लोक है। अमर अर्थात तुम सदैव जीते रहते। अमर लोक का मतलब पूरी आयु जीते हैं, बीच में शरीर नहीं छूटता है, बीमार नहीं होते हैं, तुम कभी मरते नहीं हो ना। सत्युग में हम कभी मरते नहीं हैं, शरीर छोड़ते हैं, दूसरा जन्म लेते हैं। मरना कहते हैं समय से पहले जो चला जाता है ना। तो मरना शब्द तो होता ही नहीं है सत्युग में ना, शरीर छोड़ते हैं, और वो भी अपनी पूरी 150 की आयु पूरा करके ना। यहां तो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है, बीमारियां होती हैं। अब पहले सत्युग का बाबा ने सब बता दिया ना, फिर बाबा भी कलयुग का बता रहे कि देखो यहां क्या क्या होता है। बीमारियां होती हैं, अचानक बैठे बैठे मृत्यु हो जाती है। वहां मरने का डर नहीं, क्योंकि अमर लोक है। तुम बूढ़े होते हो तो भी ज्ञान है, हम गर्भ महल में जाकर प्रवेश करेंगे, शरीर छोड़ेंगे, लेकिन ये ज्ञान है कि आत्मा फिर से जन्म ले लेगी, अच्छे परिवार में जन्म होगा,
बाबा ने हमको बताया है ना, मृत्यु तो है ही नहीं। यहाँ भी बाबा कहते मरना शब्द नहीं बोलो, मरना शब्द बोलेंगे तो डर लगेगा, दुख होगा ना। इसलिए आत्मा का ज्ञान खूब पक्का करना है। मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, जब तक इस शरीर में हूँ तब तक सेवा करती हूँ। अगर यहाँ से निकल भी जाऊं तो दूसरे शरीर में सेवा करूंगी ना, तो डर निकल जाएगा। तो बाबा ने कहा अभी जाते हैं गर्भचेल में, वहां तो गर्भ महल होता है, वहां पाप तो करते ही नहीं है जो सजा भोगनी पड़े। यहां तो खूब पाप करते हैं, जिस कारण सजा भोगकर बाहर निकलते हैं तो फिर पाप शुरू कर लेते हैं। कलयुग में तो इस संस्कार परिवर्तन नहीं होता है ना। जैसे जेल में जाते हैं लोग ना, तो जेल में रहेंगे तो खूब अंदर अंदर अभी ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, और जेल से बाहर निकले तो फिर वैसा ही, क्योंकि बोला, संस्कार नहीं परिवर्तन किया। बोला हुआ तो भूल जाएगा ना, कहाँ याद रहता है। बाबा हमको सिर्फ प्रतिज्ञा कराते नहीं हैं, लेकिन प्रतिज्ञा पालन कैसे करनी है, किया है कि नहीं किया है, वो संस्कार भी बतलाते हैं। नहीं तो बोला हुआ तो भूल जाता है, कब बोला था ये भी भूल गए ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि फिर पाप करने लगते हैं। तो बाबा ने कहा ये पाप आत्माओं की दुनिया है, यहां तो दुख ही होता है, वहां दुख का नाम नहीं है ना। सत्युग में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। यहां भी बाबा कहते ज्ञान है हमको ये दुख है, लेकिन दुख की फीलिंग नहीं आए। बाबा कहते दुख देना भी नहीं है और दुख लेना भी नहीं है। ये कब होगा? जब दुख की समझ होगी ना, कि दुख देने से हिसाब बनता है, दुख लेने से मन को दुख होता है, उसकी शक्ति कम होती है। इसलिए किसी दूसरे का भी दुख मुझे लेना नहीं है। कोई दुखी है, वो अपने कर्मों का हिसाब है उसका। बाबा कहते आप साक्षी होके देखो, हाँ शुभ भावना रखो, भले ये अच्छी बात है। शुभ भावना से हमें भी शक्ति मिलेगी और दूसरे को भी मिलेगी। दुख लेने से, दुख देने से हमारे भी पाप और अनेकों के पाप, तो पाप को बढ़ाना नहीं है। इसलिए बाबा पहले से समझाते ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा ना, ताकि हम तैयार रहे ना। तो एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में, आंख से ही तो दिखाई देता है ना दुख और सुख सब ना। तो बाबा ने कहा एक में सुख धाम और दूसरे में शांति धाम ना, तो दुख दिखाई देगा ही नहीं, तो दुख न लेंगे न देंगे। भल तुम जन्म जन्मांतर जब तब आदि करते आए हो, परंतु ज्ञान थोड़ी था। भक्ति बहुत की हमने, लेकिन ज्ञान नहीं था कि पाप नहीं करना चाहिए ना, पता ही नहीं था ना। किसको हम कुछ दे रहे हैं, वो गलत कार्य में लगाएगा, उससे पाप बनेगा, ये भी ज्ञान नहीं था। बाबा ने बताया हमको ना, ये सब पता ही, हमको पता था दान करना है ना, क्योंकि पुण्य कमाना है। लेकिन कलयुग में बाबा कहते दान भी पुण्य की बजाय पाप बन जाता है। इसका भी ज्ञान बाबा ने हमको दिया है। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कह रहे हैं भले तुम जन्म जन्मांतर जब तक आदि करते आए, परंतु वो ज्ञान तो था नहीं। वो तो ज्ञान नहीं था तो क्या था? हाँ जी, बाबा कहते वो भक्ति थी। उसमें कोई युक्ति नहीं मिलती, भक्ति में कोई युक्ति नहीं है। करते रहो करते रहो, देखा देखी बहुत चलता है। तुम ऐसे सतो प्रधान बन सकते हो, कोई नहीं जानते। बस सुना है श्री कृष्ण भगवान वाच, सुना है जो शास्त्र में ये लिखा, उसमें ये लिखा, उसमें ये लिखा कि देह से देह के सर्व संबंध छोड़। ये गीता के अक्षर है ना, जो पढ़कर सुनाते रहते। पढ़ना सुनना ही समझते बहुत कुछ है ना, तो सोचते गीता पढ़ने के लिए है, सुनने के लिए। चलो भागवत का पाठ हो रहा है, सुनाते हैं, थोड़ा पुण्य कर्म हो जाएगा, अच्छा काम हो जाएगा। सुनना है, करना कुछ नहीं है। ऐसे नहीं कहते कि तुम ऐसे बनो, ऐसे कोई नहीं कहेगा। वो सुनाने वाला होगा वो भी नहीं कहेगा कि ऐसे बनो। सिर्फ पढ़ते हैं। भगवान ऐसे कहकर गया था जब आया था पतितों को पावन बनाने। सिर्फ गीता में परमपिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण तो रथी है ना, उनको रथ चाहिए क्या ना, वो तो खुद देहधारी है ना। श्री कृष्ण का नाम किसने रखा? जैसे छठी होती है तो नाम सबके पढ़ते। बच्चे का जन्म होता है, छठे दिन उसकी छठी करते हैं, तो उस दिन शायद नाम आदि रखा जाता है ना। माताओं को ज्यादा मालूम होगा ना। हाँ जी, अच्छा। तो बाबा कहते हैं बाबा को तो सिर्फ शिव ही कहा जाता है। तो महात्माएं जन्म मरण में आती हो, कई तो कृष्ण की छठी भी मनाते,
जन्माष्टमी होती है ना, तो उसके छठे दिन फिर छठी भी मनाते हैं। तो बाबा ने कहा शिव बाबा तो जन्म मरण में आता नहीं है, वो तो सदैव शिव है ना। बुरी अथा बिंदी जब लिखते हैं तो कहते शिव ना। बिंदी आत्मा तो है बहुत सूक्ष्म। आत्मा का अगर साक्षात्कार होता तो किसको भी समझ में नहीं आता है ना। शिव बाबा का भी समझ में नहीं आता ना। शिव ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा का हुआ तो बाबा को कहाँ समझ में आया। बाबा तो पूछते थे, ऐसे बिंदु दिखाई दिया, ऐसे था, भविष्यवाणी ऐसी हुई। सारे गुरुओं को जाके पूछा लेकिन कोई बता ही नहीं पाया। जब विनाश का हुआ, स्वर्ग का हुआ, तब बाबा को सब बातें क्लियर हुई ना। तो बाबा कहते देवी को देख खुश हो जाएंगे ना। अच्छा फिर क्या हुआ ना, देवी देवता का होगा साक्षात्कार तो खुश हो जाएंगे, हमने कृष्ण को देखा या फलानी देवी को देखा। लेकिन देखने से क्या होगा, सुनने से क्या होगा। गीता सुनने से, देवी देवताओं को देखने से क्या फायदा। बनने की तो कोई बात भक्ति मार्ग में होती नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर बाबा हम बच्चों को बनाने आते हैं। सिर्फ नौदा भक्ति की दर्शन किया तो उसमें खुश हो जाते हैं ना। बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति की कोई बात होती ही नहीं है। वह सब भक्ति मार्ग है, यहाँ तो ज्ञान मार्ग है। और ज्ञान मार्ग तो एक पढ़ाई है। यहाँ पर जैसे पढ़ाई में एक बिंदी कहाँ लगानी है, मात्रा ऊपर लगानी है या नीचे लगानी है, सब बताया जाता है। ऐसे यहाँ पढ़ाई में भी सब बातें हमें समझाई जाती है कि कैसे बाबा को याद करना है, कैसे सेवा करनी है, कैसे अनेकों का कल्याण करना है, खुद को बनाना है, कौन सा नियम धारण करना है, कैसे चलना है, सब बाबा हमें पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ तो ये ज्ञान मार्ग है, यहाँ अक्सर करके साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, फिर श्री कृष्ण का होगा। कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ तो तुम कृष्णपुरी व वैकुंठ में जाएंगे। कहते ना, एक बार एक माता खूब पूजा कर रही थी शिव की भगत थी छोटेपन से ही। तो पूरा ऐसे ऐसे लोटी चढ़ा रही थी ना खूब ना। फिर कहते उसको आवाज सुनाई दिया कि मैं तो आ गया हूं, तो मुझे याद करो, मैं तो आ गया हूं ना। तो उसको समझ नहीं आया कि मैं आ गया हूं, ये कौन कह रहा है, कहां से आवाज है, समझ नहीं आया। फिर कहते हैं सेंटर का एड्रेस लिखा हुआ आया उसके सामने ऐसे ना। फिर कहा यहां जाओ। और उसके बाद तो फिर वो ढूंढने लगी, भाई कहाँ है ये, कहाँ का एड्रेस है, क्या है। तो ढूंढते 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 पहुंच गई सेंटर। तो जैसे ही सेंटर वो आई क्लासरूम में, वैसे ही उसको बाबा दिखाई दे गए। और फिर उसको महसूस हुआ कि हो न हो यही थे जिन्होंने मुझे बुलाया। तो ऐसे अनेक आत्माओं को साक्षात्कार हुए हैं और हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ तो तुम कृष्णपुरी व बैकुंठ में जाएंगे। लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है, ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ माना सदगति हो गई। ये सिर्फ इशारा मिलता है। अब बाबा ने कहा देखने से कुछ नहीं होगा, देखने से एक इशारा मिल गया कि अभी हमको ऐसा करना है, परंतु पुरुषार्थ फर्स्ट है। यहां जाओ, आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा, डायरेक्शन मिलेगा। अभी तो बाबा कहते हैं ना, नयों को साक्षात्कार होगा, पुरानों को डायरेक्शन मिलेगा, यहां जाओ यहां नहीं जाओ। उसके लिए बुद्धि बिल्कुल साफ चाहिए, जो बाबा की टचिंग को हम कैच कर ले।
तुम्हारा त्रिमूर्ति भी अखबार में पढ़ता है, ब्रह्मा कुमारियों का भी नाम पढ़ता है, तो ब्रह्मा का साक्षात्कार होगा। अंत में क्या क्या होगा बाबा बता रहे हैं ना, कि इनके पास जाने से तुमको बैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान मिलेगा, जैसे अर्जुन को विष्णु का और विनाश का साक्षात्कार हुआ। उसमें दिखाया है ना, विष्णु का साक्षात्कार अर्जुन को हुआ। उसने कहा मैं आपके तेज को सहन नहीं कर सकता हूं, बंद करो बंद करो। ये सब बातें बाबा ने कहा। ये अर्जुन कौन है? बाबा के बच्चे ही है, जिनको अनेक साक्षात्कार होते हैं। बाबा कहते तुमको कमल फूल समान बनना है। सारी बातें बताकर फिर बाबा ने क्या कह दिया, कमल फूल कीचड़ के अंदर रहता है लेकिन खिला हुआ रहता है। तो ऐसे घर परिवार समाज में रहते हुए हमको बाबा की फुल धारणाओं को फॉलो करके चलना, उसमें कोई कारण हम दिखा नहीं सकते हैं। परंतु स्थायी तो तुम नहीं रहते हो, इसलिए अलंकार विष्णु को दे दिए। ये चारों अलंकार शंकर चक्र गदा पद्म, ये हम बच्चों के हैं, लेकिन हम कभी तो कमल के फूल की तरह बड़े अच्छे हो जाते और कभी गंदे पानी के छींटे लग जाते हैं। इसीलिए फिर विष्णु के हाथ में दिखा दिए हैं। नहीं तो देवताओं को शंख आदि की क्या दरकार है? मुख से सुनाने को शंख ध्वनि कहा जाता है। अब शंख कोई वैसा हम नहीं बजाते, लेकिन हमारा मुख ही शंख है ना, जिससे हम बाबा की मीठी मीठी बातें अनेकों को सुनाते हैं। उनका जीवन बनता है ना, उनको सुख मिलता है, उनको शांति मिलती है ना। कमल का राज भी बाबा समझाते हैं, तुम ब्राह्मणों को इस समय कमल फूल समान बनना। इतना बार कह दिया बाबा ने, हमारा जीवन कमल फूल समान हंसता खिलता है। और ज्यादातर देवी देवताओं को या तो बैठा हुआ दिखाएंगे कमल फूल पर, या उनके हाथ में दिखाएंगे ना, जरूर दिखाता है। गदा है 5 विकारों रूपी माया को जीतने की। पहले का स्वदर्शन ऊपर में समझाया बाबा ने, खुद को देखो। फिर कहा शंख बजाओ, ये मुख्य शंख है ना, अनेकों को सुनाओ बाबा की बात। फिर कहा कि कमल फूल की तरह बनो, ऐसा ना। और गदा है ज्ञान की शक्ति, जो हमें विकारों पर माया पर जीतना सिखाती है ना। बाबा उपाय बताते हैं, मामिकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। श्रीमत पे चलकर पतित पावन बाबा को याद करो। दूसरा तो कोई पतित पावन है नहीं सिवाय एक बाप के ना। बाबा कहते मुझे बुलाते ही इसलिए हो कि हम सब को इस शरीर से छुड़ाकर पावन दुनिया में ले चलो। तो बाबा ही आकर सब आत्माओं को पति से पावन बनाते हैं, क्योंकि अपवित्र आत्माएं तो घर में अथवा स्वर्ग में जा नहीं सकती ना। हरूल बता दिया बाबा ने ना, कि कोई भी अपवित्र आत्मा परम धाम घर में जा नहीं सकती, इसलिए सबको पावन बना है ना। परंतु सिर्फ परम धाम घर में ही जाने की बात नहीं है, उसके बाद अपनी राजधानी में आना है। तो उसके लिए ज्ञान योग है ना। तो जो ज्ञान योग से पावन बनेंगे वो घर जाके अपनी राजधानी में आएंगे, और जो ज्ञान योग नहीं सुनते हैं वो फिर सजाओं के द्वारा पावन बनेंगे और फिर अपने घर जाएंगे। तो बाबा कहते पवित्र बनना है तो मुझे याद करो, याद से तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। ये मैं गारंटी करता हूं, गारंटी लेते बाबा कि आप मुझे याद करेंगे तो पाप जरूर भस्म होंगे ही। बुलाते हो ना, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलो। तो कैसे जाएंगे? कितनी सीधी बात है। बाबा कहते बिल्कुल सीधी बात है, मुझे याद जो करेगा तो पावन बनेगा, घर जाएगा, सत्युग में जाएगा।
सीधी बात है। बाबा की सहज नॉलेज और सहज बात है। बाबा ने कही ज्ञान इतना सहज है कि हर कोई इसको मान सकता है, हर कोई, सबके लिए है ना। क्योंकि बाप अपने बच्चे को कभी मुश्किल बात नहीं बताते, कोई मुश्किल भी होगी ना तो भी सहज बताते। इसलिए बाबा ने युक्तियां बताई हैं हम बच्चों को। किसी के पास कितनी भी बड़ी माया हो तो भी बाबा कहते युक्ति में बता दो बच्चे, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो। कहते हैं कामकाज करते हुए मुझे याद करो। श्रीमत क्या है बाबा की? सवेरे करो, नुमा शाम करो और दिन में कामकाज करते हुए करो। और बहुत भाई बहने करते हैं, बड़े मस्त रहते हैं। भल नौकरी आदि करो, कामकाज करते हुए करो, लेकिन नौकरी धंधा जो कुछ भी है बाबा ने कहा करो, मैं उससे छुड़ाता नहीं हूं। क्योंकि पता है सारा दिन ये याद में बैठने वाले नहीं है, तो क्या करेंगे, नौकरी धंधा छोड़ देंगे तो। भल नौकरी आदि करो, भोजन बनाओ, तो भी याद में रहकर तो भोजन भी शुद्ध होगा। इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा भोजन के लिए देवताओं को भी दिल होती थी। बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन खाने के लिए देवताएं भी तरसते, उनको भी दिल होती है। हाँ जी, हाँ ये भी बात सही है। लेकिन मतलब ब्रह्मा भोजन का बाबा ये वैल्यू बताते हैं कि देवताओं को भी वास्तव में तरसने की बात नहीं है, परंतु उनके भाग्य में नहीं है, उनको मिलता नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा भोजन तो संगम पे होता है और देवताएं तो सतयुग में होते हैं ना, तो उनको कभी ब्रह्मा भोजन मिलेगा ही नहीं। तो नहीं मिलेगा, इसलिए इस बात को ऐसे कह दिया कि वो भी तरसते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये बच्चियां भी भोग लेकर जाती हैं तो वहां महफिल होती है, ब्राह्मणों और देवताओं का मेला लगता है। देखो बाबा ने क्लियर कर दी बात कि सूक्ष्म बदन में भिन्न भिन्न सीन दिखाते हैं ना बाबा। तो बाबा कभी देवताओं को भी इमर्ज कर देते होंगे, ब्राह्मण होते ही है ना। भोजन स्वीकार करने आते हैं ना। ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते हैं तो मंत्र जपते हैं, ऐसा नियम है ना। ये ब्राह्मण जब भोजन खाएं उससे पहले वो मंत्र जपते हैं, थोड़ा थोड़ा सा लेके और वो जमीन पे रखे, पानी पिला के, धरती माँ को खिला पिला के फिर खाते हैं ना। अब हमारे बाबा ने फिर उसका असली अर्थ बताया कि बाबा की याद में बनाओ और थाली जब सामने आए तो पहले बाबा को खिला के फिर खाओ कि बाबा ये आपके भंडारे का बनाया हुआ भोग है, पहले आप खाइए उसके बाद हम खाएंगे। तो उसमें लालच नहीं रहता है। थोड़ा थाली जब सामने रखते हैं ना तो फट से खाने का रहता है ना कईयों को ना। तो बाबा कहते रुको बच्चे, थोड़ा रुको, पहले मुझे खिला लो फिर खाओ ना। तो उससे सीधे आप खाते होंगे, हम नहीं खाते। आपको बस यही दिखता है ना। कितने भोग लगा के बाबा को खाते हैं, कितने खाते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। ये सारे बाबा को भोग लगा के खाते नहीं, बाबा को याद करते हैं। ये धरती को खिलाना हमारा नियम नहीं है, क्योंकि वेस्ट जाएगा, गंदी होगी धरती में, कोई फायदा नहीं है ना। पहले ही कहा ना भक्ति में फायदा क्या है। लेकिन जब थाली सामने आती है तो बाबा को याद करके सब भाई बहने खाते हैं।
हमारा कायदा है। हम तो कभी आज तक, मुझे याद नहीं है कि जब से ज्ञान मिला तब से हमने बाबा को याद करके नहीं खाया हो, ना याद नहीं है, नहीं तो हमारा नियम है ना। मतलब हाँ हाँ, कैसे? नहीं नहीं, आप समझिए इस बात को। जब थाली सामने आती है तो पहले बाबा को खिलाते हैं ना, खिलाते हैं ना, पहले खिलाते हैं ना, पहले याद करके उसको खिलाते हैं। उसके बाद फिर वो हमारा बाप बन गया या भाई बन गया या जो भी बन गया, फिर उनकी याद में हम खाते हैं, पहले उन्हीं को खिलाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बाबा को ना खिला के उनके साथ में खाएं, ऐसा नहीं करते। पहले खिलाने का नियम है ना, ऐसे ही होता है ना, सभी भाई बहन ऐसे ही करते हैं। तो उसको झूठा नहीं कहेंगे, वो तो प्यार से हम बाबा की याद में खा रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते हैं तो भी मंत्र जपते हैं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। भक्ति में ऐसे किया था, निकाला रोज, अभी निकालते हो, या बाबा को याद करते हो? अब बाबा को याद करते हो, चलो अच्छा है। सन्यासी तो ब्रह्म को याद करते हैं, है ना। ब्राह्मण मंत्र जपते हैं और सन्यासी ब्रह्म को याद करते हैं, और हम बच्चे शिव बाबा को याद करते हैं। बह हद के सन्यासी। अब टोटल कहने का भाव क्या है कि भोजन भगवान की याद में बनाना, खिलाना, ये हमारी संस्कृति में है ना। और कौन सा भोजन? सात्विक भोजन। कभी अशुद्ध भोजन का हमने ऐसे किया? चलो भक्ति में भी थे तो ऐसे किया, अशुद्ध भोजन नहीं किया ना। अशुद्ध भोजन कोई नहीं धरती माँ को खिलाता है, शायद मैं नहीं समझती कोई खिलाता होगा ना। तो बाबे कह रहे हैं, कहते हमने घर परिवार मिलके दादी सब छोड़ा ना, फिर अभी अंदर घुस पड़ते हैं। तुम्हारा तो बेहद का संन्यास है। हमको बाबा ने कहा ही नहीं घर छोड़ के जाओ। तुम इस पुरानी दुनिया को भूल जाते हो, तुमको फिर जाना है नई दुनिया में। घर गस में रहते बुद्धि में ये है कि अब हमको जाना है सुखधाम वाया शांति धाम। शांति धाम को भी याद जरूर करना पड़े, घर को भी याद करना है। बाप को, शांति धाम को और सुख धाम को याद करना। हमारे को याद करने के लिए शिव बाबा की याद, उसके बाद शांति धाम और सुख धाम। इनमें बहुत सुख है, इन तीनों को याद करने में। ये हमारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। 84 जन्म पूरे हुए। ये जीवन बाबा की गिफ्ट है ना, ये सबसे अच्छा जीवन है ना। ब्राह्मण जीवन माना सर्वोत्तम जीवन। हीरे से बाबा इसकी महिमा करते हैं। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैसे शूद्रवंशी बने। वे लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। ये भक्ति मार्ग की बात है। कहते कितना भी पाप कर लो ना, आत्मा के साथ में नहीं जाएगा। लेकिन बाबा कहते नहीं, जो कुछ भी हम करते हैं सब कुछ साथ में जाता है, क्योंकि करने वाली आत्मा है ना। शरीर तो जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, आत्मा ही अपने साथ आदत ले जाएगी ना। बाबा कहते ये भी उन्हों का उल्टा अर्थ है ना। बाप बैठ हम सो का अर्थ समझाते हैं कि हम सो, हाँ जी, हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र। ये 5 वर्ण बाबा बताते हैं। दुनिया में 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण नहीं है वहां, देवता, क्षत्रिय,
वैश्य शूद्र नारायण। हम आत्मा परमपिता परमात्मा के संतान हो। पहले पहले हम स्वर्गवासी देवता थे, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय बने ना, 2500 वर्ष पूरा हुआ, फिर वैश्य शूद्रवंशी भिखारी बने ना, अब हम ब्राह्मण चोटी है। यहाँ बैठे हैं जैसे कि 84 की बाजोली खेलते हैं, 84 जन्म हम लेते जाते। ये बाजोली का भी ज्ञान है ना। आगे तीर्थों पर जाते थे तो ऐसे बाजोली करते, निशान डालते जाते थे। ऐसे बाजोली दिखाई थी ना एक बार क्लास में ना, तो वहां निशान ऐसे डालते थे, फिर ऐसे 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 करके जाते थे। अभी तुम्हारा तो सच्चा तीर्थ है, हाँ जी, शांति धाम और सुख धाम, जिसमें हम रोज जाते हैं। और साकार में तीर्थ हमारा मधुबन और सेंचुरी। तुम हो रूहानी पंडित, सबको राय देते हो। बाप को याद करो तो शांति धाम में चले जाएंगे। साधु संत आदि सब शांति धाम में जाने की मेहनत करते, परंतु जाता तो कोई नहीं है ना। जाएंगे फिर सारा होल लॉट इकट्ठा। अब कहते जब जाएंगे तो एक साथ अनेक आत्माएं जाएंगी ना। बाबा ने समझाया सत्युग में तो बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती। तो तुम हो सुदर्शन चक्रधारी, हमको ये सुदर्शन चक्र चलाना कि सभी आत्मा एक साथ घर में बैठ जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे ना। देवताएं नहीं है ना, परंतु इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है। उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते हैं तो फिर उनके पास जाकर शरण लेते हैं। अभी तुम किसकी शरण लेते हो? बाप, स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं हम शरण पड़े तेरे। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सब आत्माओं का बाप तो एक ही है ना। उस एक के तुम बच्चे हो, हम सबका बाप एक ही है। साधु संत तो एक नहीं है। बाबा ने कहा वो अपने को एक समझते नहीं, वो सोचता मैं उससे बड़ा हूं, वो सोचता मैं उससे बड़ा हूं। अनेक भगवान हो जाते हैं। जो घर से रूठे वह भगवान हो गए। घर से रूठे, चलो सन्यासी बन जाओ। सन्यासी बन गए मतलब खुद को भगवान कहलाने लगे। अब रूठा हुआ भगवान हो सकता है? जिसका मूड ही ठीक नहीं है क्या करेगा। लेकिन बाबा हमको ऐसे रूठ के मूड ऑफ करके कुछ करना वो हमको नहीं सिखा। पहले कहते अपना मूड ठीक करो ना। फिर बड़े बड़े साहूकार करोड़पति जाकर उन्हों के शिष्य बनते हैं, फिर महफिल बनाते हैं। गंदा खान पान होता है, ये बता दिया। सन्यासी कैसे बनते बता दिया बाबा ने। इसलिए किसी भी सन्यासी को आप पूछेंगे ना आपका नाम क्या, आप कहाँ के हो, कभी नहीं बताते ना। बाबा ने बताया देखो ऐसे ऐसे होता है ना। रूठते हैं, चले जाते हैं, फिर सन्यासी बन जाते हैं। फिर बड़े लोग उनके आगे माथा झुकाते हैं, फिर महफिल लगती है। गंदा खान पान होता है ना, क्योंकि खान पान की कोई वहां पर बताया नहीं जाता कि आप ये खाओ ये ना खाओ ना। तमो प्रधान मनुष्य है ना। कारण क्या है? तमो प्रधान था। हिंदुओं को फिर अपने धर्म का पता ही नहीं है ना। बाबा समझाते तुम वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए हो ना, इसलिए अपने को देवता नहीं कहला सकते। वह धर्म ही प्राय लोप हो गया। मनुष्य कितने विकारी क्रिमिनल आय वाले हो गए। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था, बोला हमारी तो क्रिमिनल आई जाती है ना,
अब बाबा समझाते बच्चे सिविलाई बनाओ, कमजोरी है तो उसको खत्म करो, उसके लिए मेडिटेशन करो, बाबा की मुरली सुनो, धीरे 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 करके वो कमजोरी समाप्त हो जाएगी ना। जब तक क्रिमिनल आई जाती है तब तक तुम पतित हो, अपने को भाई भाई समझो। देखो बाबा ने जवाब दे दिया, अगर दृष्टि ठीक नहीं है तो तब तक वो आत्मा पतित है। अपने को भाई भाई समझो तो ये क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी ना। हम आत्मा भाई भाई हैं, एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा का तख्त ये ब्रकुटी है, इसको कहा जाता अकाल तख्त। अकाल आत्मा इस तख्त पर विराजमान है ना। ये तो मिट्टी का पुतला है, आत्मा और शरीर का अंतर पता, सारा पार्ट आत्मा में ही भरा हुआ है। बाबा कहते मैं 5 वर्ष के बाद आता हूं, तुम बच्चों को वर्षा देने। तुम जानते हो हम आए हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। क्यों बाबा की गोद में आए हैं? हेल्थ, इसमें मानसिक हेल्थ भी आता है। ये हेल्थ तो हर एक का हिसाब किताब है, वो अलग बात है, इसका कैसे है, परंतु मानसिक हेल्थ वो तो हमारे हाथ में है, वो तो हम ठीक रख सकते हैं। मानसिक हेल्थ ठीक है तो ये भी साथ दे देगा। तो बाबा कहते हैं हेल्थ ठीक है तो वेल्थ, ज्ञान धन, इतना बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान धन दिया है जिससे हम खुद का और अनेकों का भाग्य बनाते हैं ना, तो खुशी तो आएगी जरूर। सतयुग में अथाह धन मिलता है। तुम 21 पीढ़ी देवता बनते हो, बुढ़ापे बिगर कभी कोई मरेगा नहीं ना, इतना निश्चिंत करते बाप कि जब तक आयु पूरी नहीं होगी तब तक कोई नहीं जाएगा ना। यहां तो देखो बैठे बैठे अचानक मर पड़ते हैं, गर्भ में अंदर भी मर पड़ते हैं। वहां तो दुख का नामो निशान होगा ही नहीं, कोई भी प्रकार का दुख होगा ही नहीं। यहाँ तो बाबा बताते इतने प्रकार का दुख है ना। उनको कहा जाता सुखधाम रामराज, ये दुखधाम रावण का राज्य है। सतयुग में रावण होता ही नहीं है। तो यह 84 का चक्कर जो तुम्हारी 84 का चक्कर भी बुद्धि में तुमको याद रहेगा तो खुशी होगी। खुशी के लिए जोक नहीं चाहिए हमको, कोई जोक सुना दे तो हम खुश हो जाए। खुशी कैसे होगी? हाँ, ज्ञान का मनन चिंतन करने से, बाबा को याद करने से, सेवा करने से। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम नए विश्व के यथार्थ सत्य के मालिक बनने वाले हैं। गीता में भी भगवान वाचे है ना, हे बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ और माम एकम याद करो। ये सीधी बात है, सबके लिए है। तुम्हारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त, हाँ जी, वो है मामा है ना, जो अंत तक दोस्ती निभाएगा। अल्लाह अव्वल दिन का नाटक है, हाथ मताई का भी नाटक है, सब इस समय के हैं। अभी मनुष्य कितना माथा मारते रहते हैं, एक एक बात के ऊपर कितना समझाते रहते हैं, बच्चे कम पैदा हो। बेहद का बाबा कितना कम कर देते हैं। सारे विश्व में सत्युग में सिर्फ 9 लाख आबादी जाकर रहती। बाबा ने कहा मैं करता हूं पॉपुलेशन कम, सबका विनाश कराए, एक सत्य धर्म की स्थापना, और उसमें सिर्फ 9 लाख होते हैं, बाकी इतने करोड़ों मनुष्य होते ही नहीं है, सब मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाते। यही तो करामात की बात है।
एक देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाकर बाकी सब धर्मों का विनाश कर देता हूं, जिससे कोई तकलीफ रहती ही नहीं है। ये 84 का चक्र अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। बार बार बाबा क्या कह रहे हैं? 84 का चक्र बुद्धि में बिठाओ, विचार सागर मंथन करो, सुदर्शन चक्र चलाओ। ये सुदर्शन चक्र है सबके पास सुदर्शन चक्र, सभी चलाते हैं। बाकी चक्र से कोई का गला आदि कटता नहीं है। ऐसा स्थूल में कोई चक्र नहीं है जिससे गला कट जाए। कृष्ण ने शिशुपाल का गला काटा, वो गालियां दे रहा था ना को नाना, तो उसको बोला कि दो, लेकिन जब 101 हो जाए तब खत्म काम। वो मानता ही नहीं, देता जाता है। बोला दो, खूब दो, 101 पूरी हो गई तो कहा बस फिनिश। तो ऐसे बाबा कहते मेरी खूब ग्लानि कर लो, जितना करना चाहते हो खूब कर लो, लास्ट में सभी का विनाश कराए मैं वापस ले ही जाऊंगा। तो बाबा कहते शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के लिए हिंसक बातें लिख दी है, इसमें कोई ऐसा गला काटने की बात नहीं है। कहते सबको सुदर्शन चक्र से मारा ना, ये भी ग्लानि हुई ना, कितना हिंसक बना दिया। तुम डबल अहिंसक बनते हो। काम कटारी चलाना ये भी हिंसा है। देवताओं को तो पवित्र कहा जाता है। योग बल से जबकि विश्व के मालिक बन सकती हो, तो योग बल से बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते हैं? देखो बाबा क्या कहता है, सत्युग में योग बल से सब कुछ होता है। साक्षात्कार होगा, अब बच्चा होना है ना। पहले ही देवी देवताओं को मालूम पड़ जाएगा कि हमारे घर में बच्चा आने वाला है। बाबा तो समझते अभी ये पुराना शरीर छोड़ेंगे तो फिर गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। कहते ना कई बच्चों को, ये तो मुख में सोने का चम्मच लेकर आया है, मतलब भरपूरता दिखाते हैं ना। तुम भी समझते हो हम अमर लोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। सत्युग की तो बात ही अलग है ना, कितनी संपन्नता होगी ना वहां। गरीब प्रजा भी चाहिए ना सत्युग में। बाबा कहते गरीब प्रजा होगी, लेकिन गरीब का मतलब ऐसा नहीं कि उनके पास खाने को, पहनने को या रहने को नहीं होगा, तो सब होगा ना। दुख की कोई बात नहीं होगी। फर्क तो होगा, महाराजा का महल और प्रजा का फर्क होगा, लेकिन कोई को दुख नहीं होगा ना। प्रजा के पास थोड़ा ही इतना धनमाल आदि होगा, और प्रजा कंपेयर भी नहीं करेगी कि राजा के पास इतना है तो उसको बुरा लगे, देख देख के जलन हो, ऐसा नहीं होगा ना। उसको इतनी समझ है, ये राजा है, ये बड़ा है, इसके लिए ये चाहिए ना, हम तो छोटे हैं, ये पता होगा, मतलब ज्ञान क्लियर होगा ना। अभी ज्ञान क्लियर नहीं है, अभी तो क्या कहते लोग, इसके पास इतना है, इसको क्या है ना, ये तो बड़े ठाट बाट में रहता है, ऐसे वैसे सब बातें करते, मतलब ज्ञान क्लियर नहीं है। बाबा कहते हैं बाकी हाँ सुख होगा, आयु बड़ी होगी। राजा रानी साहूकार प्रजा सब चाहिए। सत्युग में बाबा कहते सब चाहिए ना। तो बाबा ये नहीं कहते कि इसको ये राजा बनना, उसको ये बनना, उसको ऐसे नहीं कहते। ज्ञान पूरा सुनाते, सबको सुनाते हैं, परंतु हर एक अपने पुरुषार्थ के अनुसार कोई क्या बनता, कोई क्या बनता, कोई क्या बनता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद
प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है, बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए, बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्कर को भी याद करना है। 84 के चक्कर को भी याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। दूसरा है, डबल अहिंसक बनने के लिए, डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। हम आत्मा भाई भाई हैं। यह अभ्यास करना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। वरदान है, सर्वशक्तिवान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले, सर्वशक्तिवान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार है, जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिवान बाप कंबाइंड है, उनका सर्वशक्तियों पर अधिकार है। और जहां सर्वशक्तियां हैं वहां सफलता ना हो, ये असंभव है। सफलता कौन दिलाता है? शक्तियां। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता में भी कमी है। सदा साथ निभाने वाली अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे पीछे घूमती है। खो बाबा क्या कहते, जिनका सर्वशक्तियों पर अधिकार है, सफलता उनके आगे पीछे घूमती है ना। स्लोगन है, सच्चे वैष्णव वह हैं जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं है। सच्चे वैष्णव वह हैं जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं है। अव्यक्ति सारा है, सदा सिमरते रहे हम सर्वशक्तिवान बाप के सच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तियां हमारे शस्त्र हैं, अलंकार है। अलंकारी आत्मा सदा समर्थ व विजयी रहेगी।
वो कभी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होगी। सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से महावीर बनो और विजयी बनो। मस्तक पर विजय का अविनाशी तिलक चमकता रहेगा। तार सर्वशक्तियां स्वयं में अनुभव करके हम चलते चले तो सफलता अवश्य मिलेगी ना। शक्ति नहीं है तो मनमानी है, मन को जो अच्छा लगता है वो करते हैं। तो जहां मन के बस चल रही है वहां सफलता कैसे मिल सकती है। क्या सुनाया बाबा ने। हाँ, 84 के चक्कर को भी अवश्य याद करना है। अच्छा, बाकी आज लाइट हाउस, हम सब बच्चे दीपक हैं, लाइट हाउस है ना। ठीक है, बाकी तो राखी का प्रोग्राम सब जगह बहुत अच्छा हुआ। अनेक आत्माओं को बाबा की राखी पहनाई गई ना। बाकी कल एक प्रोग्राम है टिंगकोंग में, उसके बाद फिर फिनिश है ना। देखा इस बार बाबा ने अनेक अनुभव कराए। बाजार में जो राखी की सेवा हुई वो नई सेवा थी, पहली बार थी ना। बाकी तो हर जगह प्रोग्राम होते ही थे ना, लेकिन उसकी भी बहुत अच्छी रिजल्ट निकली ना। तो कहने का भाव है राखी तो एक बहाना है उन आत्माओं तक पहुंचने का ना। तो उससे संपर्क में लोग आ जाते हैं और मन में एक अच्छी भावना बन जाती है। इस प्रकार से टोटल प्रोग्राम बहुत अच्छे हुए। ओम शांति।